नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबीन खान और आप देख रहे हैं मून स्टार न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं अगली खबर पर। जैसीनगर कृषि उपज मंडी का किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि सागर जिले के जैसीनगर को 8 साल पहले कृषि उपज मंडी की सौगात मिली थी। उस वक्त किसानों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि अपने अनाज का विक्रय जैसीनगर में ही कर सकेंगे, उन्हें सागर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के उलट हुआ। 8 साल बीत जाने के बाद भी जैसीनगर मंडी में डाक नहीं होती और लाइसेंसधारी व्यापारी अपने घर से ही किसानों की अनाज की खरीदी करते हैं। जब किसानों से पूछा गया कि आप लोग अनाज बेचने कहां जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि सागर जाना पड़ता है। जैसीनगर मंडी में आज तक डाक हुई नहीं। कई किसानों को तो जैसीनगर में मंडी खुलने तक की जानकारी नहीं थी। वहीं स्थानीय भाजपा नेता नरेंद्र डब्बू आठिया से संबंध में बात की गई तो उन्होंने कहा कि जैसीनगर में मंडी बने 8 साल हो गए हैं, मंडी चालू भी है लेकिन डाक नहीं होती। ये बात सही है। साथ ही उन्होंने इसको लेकर मंडी के कर्मचारी की लापरवाही की ओर भी इशारा किया। साथ ही इस संबंध में मुख्य विपक्ष कांग्रेस के प्रदेश सचिव विनोद यादव से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की है। उन्होंने कहा कि मंडी में डाक होना चाहिए जिससे स्थानीय किसानों को लाभ मिले। जब जैसीनगर कृषि उपज मंडी के सचिव रामचरण ठाकुर से बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि 2 से 3 दिन पहले डाक हुई थी, जबकि किसानों का कहना है कि यहां कभी डाक ही नहीं हुई और किसानों के द्वारा अपने घर से किसानों की गेहूं की खरीदी की जाती है। आपको बता दें कि जैसीनगर कृषि उपज मंडी से 7 व्यापारी पंजीकृत हैं, लेकिन ये व्यापारी मंडी से किसानों के अनाज की खरीदी ना कर अपने घर से अनाज की खरीदी करते हैं। पंजीकृत व्यापारी कभी कभार दिखावे के लिए मंडी में डाक के माध्यम से ना के बराबर अनाज की खरीदी कर लेते हैं। वहीं मंडी सचिव के द्वारा इन व्यापारियों पर किसी भी प्रकार की अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सवाल खड़ा होता है कि शासन ने करोड़ों रुपए की लागत से जैसीनगर में कृषि उपज मंडी 8 साल पहले बनवा दी, लेकिन इस कृषि उपज मंडी का लाभ ना तो किसानों को मिल रहा है और ना ही इस मंडी से राजस्व की प्राप्ति शासन को हो रही है। सूत्र बताते हैं कि मंडी के कर्मचारी और व्यापारी की सांठगांठ से व्यापारी घर से ही किसानों का अनाज खरीदी औने पौने दामों पर करते हैं, जिससे व्यापारियों को लाभ होता है और शासन को राजस्व की हानि होती है। अनिकेतन पाठक। अच्छा, यहाँ कभी अभी तो आप जो गेहूँ उपार्जन पे लेके आए गेहूँ जी, कभी मंडी में लेके आए हैं? नहीं मंडी का पता ही नहीं कि यहाँ पे डाक होती है। यहाँ कोई व्यापारी आता है गेहूँ खरीदने या नहीं आता। अच्छा, आपकी जानकारी में ही नहीं जानकारी में नहीं है। 7-8 साल में अभी तक आपको नहीं ये जानकारी में नहीं आई। यहाँ मंडी चालू जी। आप अपना गेहूं कहाँ बेचते हैं? जी, बिलेरा ले जाते हैं, नहीं तो सागर ले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जानकारी के अभाव में कि यहाँ मंडी चालू नहीं। जी, अभी 2 वर्ष पिछले बार अभी गेहूं आया था तो बारदाना ना होने की वजह से यहाँ कहीं नीचे बेचा था। यहाँ पे तो वैसे भी व्यापारी आते ही नहीं है कोई लेने के लिए। अच्छा, मंडी डाक और क्या डाक करने के लिए। जो आखिरी पिछले 2-3 दिन पहले तो डाक हुई है। नौ दुर्गा अष्टमी नवमी के कारण अभी 2 दिन, आज पहला दिन है। आज माल नहीं आया है तो ज़्यादातर उपार्जन में गेहूँ आ रहा है। सर, देखा जाए तो मंडी को चालू हुए 7-8 साल हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पर डाक प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है। यहाँ पे व्यापारियों की संख्या कम होने के कारण डाक तो होती है, माल कम आता है। हालांकि किसान तो सर यहाँ से बाहर ले जा रहे हैं माल, क्यों बाहर क्यों बेच रहे हैं, यहाँ पर क्यों नहीं बेच रहे हैं? जब वहाँ पर स्थानीय स्तर पर सुविधा है फिर बाहर क्यों जाते हैं किसान? ऐसी क्या समस्या किसानों के लिए आती है? किसानों को ऐसी कोई समस्या नहीं है, सुविधाएं सारी हैं। पानी की सुविधा है, कैंटीन बैठने की सुविधा है, सेट है मंडी में। अच्छा, सागर मंडी के रेट के अनुसार यहाँ खरीदी होती नहीं या हो पाती? अब वो यहाँ के व्यापारी छोटे व्यापारी हैं। अच्छा। तो ये थोड़े से 150 के डिफरेंस में खरीदते हैं, वो भी सागर ले जाते हैं।